नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड लाइव न्यूज। मैं हूं सोबरन लाल मौर्य। इसमें उपस्थित हैं जनपद लखीमपुर खीरी की ग्राम पंचायत आढ़ीपुर पड़ती है, तहसील निगासन, विधानसभा निगासन क्षेत्र में। अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी उपस्थित हुए हैं। जन ओंकार संविधान बचाओ जन ओंकार यात्रा के दौरान आज उपस्थित हुए हैं ग्राम आढ़ीपुर में। उनसे वार्ता करेंगे। सर, स्वागत है अखंड लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रदेश में आए दिन अत्याचार, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी भाजपा के संरक्षण में खुल्लम खुल्ला बड़े पैमाने पर आपराधिक घटनाएं कर रहे हैं। सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए बेखौफ घूम रहे हैं। आए गए दिन रोज किसी न किसी SC, ST, OBC के नौजवान की हत्या हो रही है। बहन बेटियां बलात्कार की शिकार बनाई जा रही हैं। SC, ST, OBC माइनॉरिटीज यानी मुस्लिम समाज के साथ जाति आधार पर भेदभाव हो रहा है। छोटी सी गलती पर इनके घरों पर बुलडोजर चला जाता है। लेकिन बड़ी बड़ी आपराधिक घटनाएं करने वाले लोग जो मुख्यमंत्री की बिरादरी के हैं या भाजपा पार्टी के हैं, लाख अपराध करने के बावजूद भी उन पर चिड़िया चूचू नहीं करती है। कानून का हाथ अपराधियों के गिरबान तक नहीं पहुंच रहा है। सारी की सारी कानून व्यवस्था चरमरा गई है और जनता त्रासदायक कर रही है। सर, क्या लगता है, सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही, जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है और आए दिन किसानों को परेशानियों के साथ जूझना पड़ रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी में यूरिया की बहुत बड़ी किल्लत है और किसान परेशान है, तो इस पर क्या कहें? देखिए, किसान तो चौतरफा मार झेल रहा है। लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी भाजपा सरकार आज तक लाभकारी मूल्य तो देना बहुत दूर की बात है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भी नहीं की। 3.5 साल से दिल्ली शंभू बॉर्डर पर किसान धरना दे रहे हैं। 800 से ज्यादा किसान अब तक शहीद भी हो गए हैं। लेकिन अभी तक किसान को अन्नदाता कहकर के खाली जुबानी गुणगान करने वाले मोदी सरकार, आज तक उनकी एक ही मांग है कि हमारे उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाए। ये सरकार ने नहीं किया। वहीं पर तीसरी आफत का पहाड़ उन पर और दूसरा टूटा है कि छुट्टा जानवर किसानों की फसल चढ़ के चौपट कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। आए गए दिन किसी न किसी आदमी को या महिला को मौत के घाट में उतार देते हैं। एक्सीडेंट भी होती हैं, तमाम जाने एक्सीडेंट में जाती हैं। किसानों की फसल चढ़ के चौपट अलग कर रही है। इस पर रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है और कुल मिलाकर के सभी मुद्दों पर यह सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हुई है। अभी 4 महीना पहले योगी सरकार ने 27,000 प्राथमिक स्कूल बंद किए हैं, जो सरकार की असफलता का एक जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी ओर भाजपा सरकार की वो साजिश भी झलकती है जो गांव की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर आमादा है। महंगी शिक्षा के माध्यम से गांव के लोगों को उच्च शिक्षा से वंचित कर रही है और गांव में जो प्राथमिक शिक्षा है उसको खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका मतलब है ये गांव विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं। इसीलिए इनको आज इस दयनीय हालत में लाके खड़ा कर दिया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करना देने वाले लोग सबके साथ धोखा किया। देश के नौजवानों के साथ धोखा किया। करोड़ों की तादाद में आज नौजवान बेरोजगार हो गया। सरकारी नौकरियां की भर्ती बंद हो गई। नौकरी के नाम पर हाईली क्वालिफाइड लड़कों को 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करनी पड़ रही है। श्रम का शोषण हो रहा है। इस महंगाई में 8,000, 10,000, 12,000 क्या खाएगा, क्या बचाएगा, कहां से अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने माता पिता और पत्नी का कपड़ा कहां से लाएगा, तीमारदारी कहां से करेगा? इसके विषय में सरकार गूंगी बहरी अंधी होकर के चुप है, मौन है। आज यही नहीं, गुड़ का बाप कोल्हू, ये तो योगी की कहानी है। और मोदी जी जो कहते हम चाय बेचते थे, आज चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनने के बाद
पूरा देश बेच रहा है। देश के सभी बंदरगाह बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिया, सभी रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई ट्रेनें बेच दी, LIC जैसी बड़ी संस्था बेच दी, यानी अपने चहेते उद्योगपति अदानी अंबानी एंड कंपनी को दे दिया। अरबों खरबों की संपत्ति करोड़ों के भाव अदानी अंबानी को क्यों दिया जा रहा है? ये देश बेचने वालों से सावधान हो लोग। इसीलिए मैं निकला हूँ संविधान सम्मान जनहित ओंकार यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को सावधान कर रहा हूँ कि भाजपा के धोखे से सावधान होइए। ऐसी निकम्मी भाजपा सरकार जो सभी अपनी जवाबदेही से मुकरी है, सभी मुद्दों पर फेल हुई है, उसको सत्ता में रहने कोई अधिकार नहीं रह गया है। इसलिए 2027 विधानसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। जी 2027 को लेकर सर क्या तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश में? हम सभी 403 विधानसभा पर चुनावी तैयारी कर रहे हैं। जी हमारा लक्ष्य है भाजपा हटाओ, उत्तर प्रदेश बचाओ और अपनी जनता पार्टी के नेतृत्व में लोक मोर्चा की सरकार बनाओ। सर ओनली अकेले ही चुनाव लड़ेंगे आप या किसी के समर्थन द्वारा? हमारा एक मोर्चा तैयार हो चुका है। जी जी अभी तक 9 पार्टियां एक साथ खड़ी हुई हैं। जी जी मेरे नेतृत्व में वो सभी चुनाव लड़ेंगे जी और बहुत से पार्टियों के प्रस्ताव भी साथ आने के लिए आ रहे हैं। जी जी लेकिन चूंकि मैं लगातार अभी भ्रमण पर हूँ, इसलिए उन सब के मामले पेंडिंग रखे गए हैं। जी आवश्यकता पड़ेगी जी तो तैयारी तो हमारी सभी 403 विधानसभाओं पर है। जी जी लेकिन आवश्यकता पड़ेगी तो विचारधारा से मेल खाने वाले लोगों से हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जनता पार्टी स्वामी